कल्याणकारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया तथा समाज कल्याण के माध्यम परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर मानव कल्याण का आकलन किया जाता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र संसाधनों और वस्तुओं का लोगों में इष्टतम आवंटन पर बल देता है। सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को सुनिश्चित किया जा सके, यह प्रत्यक्ष रूप से आय के वितरण, आय व सामान्य जन की भलाई से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि यदि सभी उपभोक्ता, सभी उत्पादक तथा नियोजक उत्पादक के साधन का इष्टतम रूप में आवंटन किया जा सके तो समाज का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एक विशेष अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की मौद्रिक माप है, जो सकल घरेलू उत्पादन में ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय की संरचना विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित क्षेत्रों के योगदान से स्पष्ट होती है। अतः सकल घरेलू उत्पादन या राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की आर्थिक संरचना प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय या गौण क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों का योगदान से निर्मित है। संरचनात्मक परिवर्तन। समय के साथ आर्थिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में अंतर दृष्टिगत होता है। अतः राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में सापेक्षिक परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात भारत में संदर्भ में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र के योगदान में हुए सापेक्ष परिवर्तन को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। प्रति वर्ष जुलाई में विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करता है, जिसका आधार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होता है। विश्व बैंक ने भारत को विकसनशील देश से सन्मुख करते हुए अब भारत को निम्न मध्य आय वर्ग वाले देशों के श्रेणी में सम्मिलित कर लिया है। न्यूनतम वर्गीकरण के अनुसार जिन देशों की औसत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1.25 से कम, उन्हें जिन आय वाले देशों में वर्गीकृत किया गया है। वहीं निम्न देशों को $1,026 से लेकर $3,995 के बीच के उन्हें निम्न मध्य आय वाले देशों की संज्ञा में दी गई है। आय के अनुसार देशों का समूह। निम्न आय वाले देश $1,025 या उससे कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय। निम्न मध्यम आय वाले देश $1,026 से $3,995 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। उच्चम आय वाले देश